बचपन से जिस प्रकार के समाज में हमारी परवरिश हुई है, वह हमें यही सिखाया गया है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं है, हमेशा सबसे आगे रहना है। और इस प्रकार के विचार के कारण उस बच्चे के मन में हार के प्रति एक डर पैदा पनप के हो जाता है। जब भी हम किसी बच्चे को अच्छे मार्क आने पर उसे पुरस्कृत करते हैं और खराब मार्क आने पर उसे डांटते हैं, तो हम जाने अनजाने उसके मन के अंदर एक डर पैदा कर रहे होते हैं। और कहते हैं कि बचपन में बच्चे के मन में बोया गया बीज जिंदगी भर पलता है। वो बच्चा जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए डरता रहेगा। इसका जिम्मेदारी कौन है? इसीलिए अपने बच्चे को मन में ऐसे बीज बोए वो कभी अपनी हार से डरे ना, कभी जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए उसके कदम पीछे ना छूटे। एक कहानी से आपको दो ऐसे सूत्र मिलेंगे जिनसे जानने के बाद आप जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरोगे नहीं, बल्कि हर शुरुआत बड़े जोश और उत्साह के साथ करोगे। जो इंसान अपने जीवन में कभी नौकरी नहीं करना चाहता, उसके पास जीवन में कुछ पैसे कमाने कुछ विकल्प बचते हैं, और उनमें से एक विकल्प है रोजगार। राम की भी हालत ऐसी थी। ऐसा नहीं था कि उसने जीवन में पढ़ने की कोशिश नहीं की या फिर कोई नौकरी पाने की कोशिश नहीं की। बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में तेज नहीं था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। और जो नौकरी उसे मिली उसने उसको वेतन तो कम मिलता था, लेकिन उसे मेहनत ज़्यादा करवाई जाती थी। उस वेतन में उसका अपना खर्च भी नहीं चल पाता था, तो वो अपने परिवार का खर्च कैसे चलाता? घर में उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, उसके माता पिता थे। इतने लोगों का पेट पालना, वो भी मामूली वेतन के साथ, और वो भी इतना महंगाई में, वो उसके लिए नामुमकिन हो गया था। इसीलिए उसने एक बार हिम्मत करके अपने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। नौकरी छोड़ने के बाद उसने कारोबार करने का फैसला लिया, लेकिन कारोबार के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए, और उसके पास था नहीं, तो वो कारोबार कैसे करता? इसीलिए उसने कारोबार करने के लिए अपने संगे संबंधियों और दोस्तों के धन उधार ले लिया। उसने उस कामों का ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए भरपूर जानकारी इकट्ठा कर ली थी। इसीलिए उसे इस बात का विश्वास था कि वो इस काम का एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकता है। काम शुरू करने के बाद कुछ दिन तो काम पूरा जोर पर चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका काम ठंडा पड़ता आ गया। अब दिन रात उसके सिर पर यही चिंता सवाल रहती कि अपने दोस्त और सगे संबंधियों का धन वापस कैसे करेगा। उसे इस बात की बहुत चिंता हो गई, इसीलिए वो शराब भी पीने लग गया था। कहते हैं कि जब नस मनोज पर छाते हैं तो पहले विवेक का जाता है। मतलब जब भी किसी समस्या आती है तो सबसे पहले उसका विवेक यानी कि उसकी बुद्धि मर जाती है, और यही राम के साथ हो रहा था। अब उसके अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लगी थी। दिन दिन बीतने के साथ उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होते जा रही थी। अब उसके सगे संबंधी और उसके दोस्त अपने धन वापस मांगना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास धन वापस देने के लिए बचा ही नहीं था। जो कुछ धन बचा था वो उसको शराब से उड़ाने लगा था। जब बार बार मांगने पर भी उसने उनका धन नहीं लौटाया, तो वो उनके घर पर पहुंचने लगी थी। कुछ दिन तो राम ने उन्हें ये कहकर डाल दिया कि अभी कुछ दिनों में आपका पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी बंदोबस्त होने की कोई भी संभावना उसे नजर नहीं आ रही थी। बात अब लड़ाई झगड़े तक पहुंचने लग गई थी। रोज रोज अलग अलग साथ गाली गलौज और लड़ाई झगड़े से राम बहुत परेशान हो गया था। वो अपने जीवन से पूरी तरह से निराशा हो चुका था। वो अक्सर यही सोचता रहता
कि इंसान के जीवन से तो अच्छा जानवर के जीवन होता है। ऐसे ही ख्याल पनप के कारण उसके अंदर आत्महत्या करने की विचार आने लगे थे, लेकिन अपने परिवार को अपने ऊपर ही निर्भर पाकर वो यही कदम नहीं उठा पाता था। लेकिन अब परिस्थिति और भी भयानक रूप लेने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद उसके पति भी मौत हो गया और अब वो अपने बच्चों अपने माता पिता के साथ अकेला ही बच गया था। पहले तो उसकी पत्नी उसे हिम्मत दे दिया करती थी, लेकिन अब उसे हिम्मत देने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए एक दिन रात के समय अपने दोनों बच्चों के सुलाकर वो पहाड़ी की पर चल पड़ा। जाने से पहले उसने आखिरी नज़र अपने परिवार पर डाली और उसको आंखों से आंसू भरे थे। छलछलाई आंखें लिए हुए वो पहाड़ी की ओर चलता जा रहा था। अब बस वो अपने शरीर से, अपनी जिंदगी से, अपनी रूह से आज़ादी चाहता था और ये आज़ादी उसे मौत ही दिला सकती थी। जब वो उस पहाड़ी की ओर जा रहा था, रास्ते में उसने एक चीता के पास एक बौद्ध भिक्षु को बैठे हुए देखा। ये दृश्य जब राम ने देखा तो राम उस भिक्षु के पास पहुंचकर बोला, लगता है कि आप किसी बहुत गरीब इंसान के चिता जल रही है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु के राम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैं तो जानता भी नहीं कि इस चिता किसकी है। ये सुनकर राम सक गई और बोला, आप इतने ध्यान से ये चिता क्यों देख रही है? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस जलती हुई चिता को देख रहा हूँ। इंसान पूरी जिंदगी जीतने कोशिश में लगे रहते हैं, ये पता होते हुए कि मौत सबसे बड़ी हार है। जब आपको पता है कि मौत निश्चित है, मौत परम सत्य है, मौत को कोई नहीं डाल पाया, तो फिर जीवन में किसी भी जीत या किसी भी हार के कमाने रह जाते हैं। हम कितना भी कुछ पाले या कितना ही कुछ खो दे, आखिर में आने तो मौत ही है। ये सुनकर राम ने कहा कि महात्मा, मौत तो एक बार दर्द देती है, लेकिन जिंदगी हर रोज दर्द देती है। ऐसी जिंदगी के भी कमाई नहीं। इस पर बौद्ध भिक्षुओं ने मुस्कुराते हुए बोले, तो इसका मतलब है कि जिंदगी और मौत दोनों के कोई मायने नहीं है, दोनों ही एक ही सिक्के की दो पहलू है। लेकिन ज़रा तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे मौत के भी मायने नहीं हैं तो मरने के बाद तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? तो फिर अपने जिंदगी को ख़त्म करने का क्या मतलब? ये सुनकर राम ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा, मैं अपने जीवन से दुखी हो चुका हूँ। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो मैं आज यह आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। मैं अपनी जीवन से हार चुका हूँ और मौत ही मुझे आखिरी रास्ता नजर आ रही है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसका गंदा सहलाते हुए कहा कि मैं तुमसे ऐसे ही दो बातें बता रहा हूँ जिससे समझने के बाद तुम्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। पहली बात यह है कि हारता वही जो मैदान में खड़ा होता है। अधिकतर लोग जीवन में एक नई शुरुआत कर ही नहीं पाते, एक प्रयास कर ही नहीं पाते, इसीलिए जीवन की गहराई को समझ नहीं पाते। उन्हें हमेशा यही लगता है कि काहे नई शुरुआत करूं और मेरा कोई नुकसान हो जाए, और ऐसी नुकसान के डर से वो कभी शुरुआत नहीं कर पाता। लेकिन ज़रा सोचो, अगर घड़े में पानी ही नहीं भरा गया तो घड़े किस काम का? अगर जीवन में जीवन को गहराई तक डुबा ही नहीं गया तो जीवन का क्या फायदा? क्या फायदा इस शरीर का? इसीलिए जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरना मत, घबराना मत। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम हार जाओगे, लेकिन हारने के लिए तुम्हें एक कदम तो बढ़ाना ही होगा। अगर तुम वहीं पर खड़े रह गई
तो जीवन के अंत में तुम्हें यही अफसोस रह गई कि पूरा मैदान मेरे सामने था और मैं खेल को खिला ही नहीं। भूल जाओ समाज क्या कहेगा, बस अपनी सुनो, आपकी मन की सुनो। अगर आपके मन को लग रहा है कि आप किसी काम को, किसी रोजगार को अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो उसको शुरू करने में कभी भी घबराओ मत, वरना तो जिंदगी भर आपको यही अफसोस रहेगा कि मैं कर सकता था। और दूसरी बात हमेशा याद रखनी है, वो है कि हार कर भी या खेल से कोई बाहर नहीं होता। मौत से पहले जिंदगी आपको अनगिनत मौके देते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने मौके ढूंढ पाते हैं। जिंदगी एक ऐसी खेल है जहां हार कर भी कोई खेल से बाहर नहीं होता। अगर हम एक बार हार गई तो हमें दोबारा नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन पहले वाली हार का डर हमारे मन में बैठा रहता है, इसीलिए हम दूसरी शुरुआत नहीं कर पाते। आपको जीवन में चाहे जितना भी हार मिले, लेकिन आप कभी हार मत मानना, क्योंकि आपका जीवन आपको अनगिनत मौके और देगा। आपको दोबारा से ऊपर उठने के और नई नई रास्ता दिखाएगा। लेकिन आप अपने जीवन से कभी निराशा मत होना। आखिर में तो ये शरीर खाक हो ही जाना है, सब कुछ हार कर यही छोड़कर जाना है। तो फिर हम जीते जी क्यों हार माने। कम से कम अपने जीवन को हम कोशिशों को एक सागर तो बना सकते हैं। चलिए मान लिया कि आपने जीवन में कुछ नहीं पाया, लेकिन हमने जीवन में कोशिश तो की, हमने जीवन को अनुभव तो किया। कम से कम जीवन से खाली हाथ तो नहीं लौट रही। इसीलिए फिक्र को आज ही आग लगा दीजिए और एक नई शुरुआत करिए। देखिए नई शुरुआत आपको एक नया होश ला देगी। मन के हारे हार है, मन के जीते ही जीत। इसीलिए अपने मन के उमंग भरिए, उत्साह भरिए, जोश भरिए और एक नई शुरुआत करिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।